विभूषितकरान् नवनीरदाभात् पीताम्बरात् करुणबिम्बफलादरुष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वम् अहं न जाने। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वम् अहं न जाने। स्वस्ति श्रीगणेशाय नमः। श्रीसरस्वत्यै नमः। श्रीगुरुभ्यो नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयमुदीरये। नमस्ते शारदे देवी सरस्वती मतिप्रदे वसत्वं मम जीवहाग्रे सर्वविद्याप्रदा भव। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। ॐ स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान श्री राम कृष्ण देव की जय। भागवत भगवान की जय। भागवत भक्त भगवान की जय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण 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 नारायण। सर्वप्रथम हम हमारे श्रद्धापूर्वक के प्रणाम पूज्यपाद आदि भवानंद जी महाराज के चरणों में विदित करते हैं। तत्पश्चात रामकृष्ण आश्रम राजकोट के अध्यक्ष पूज्यपाद स्वामी निखिलेश्वरानंद जी महाराज के चरणों में हम हमारा सश्रद्धेय प्रणाम निवेदित करते हैं। उपस्थित पूज्यपाद स्वामी तितिक्षानंद जी महाराज, पूज्यपाद स्वामी प्रभु सेवानंद जी महाराज और अन्य समस्त सन्यासी मंडली को एवं विरक्तों के चरणों में हम वंदन हमारे निवेदित करते हैं। और इस दृश्य श्राव्य माध्यम से जो भक्त लोग इसका श्रवण कर रहे हैं उन सब के हृदय में अंतर्निहित उस अनंत अखंड अविनाशी परब्रह्म परमात्मा को हम मुहुर मुहुर वंदन करके आइए आज के इस भागवत रसामृत सत्संग के अंदर में हम अवगाहन करें। देखिए, आज नंदोत्सव होने वाला है। भगवान नंद नंदन यशोदानंदन का प्रकटीकरण हमें हमारे हृदय में भी करना है। अधिभूत रूप से हम उत्सव मनाएंगे। आप सब लोग अपने अपने घर में यथारीति आनंद से और अपने हृदय में आनंद से उस उत्सव में सम्मिलित हो, ऐसी हमारी आप सबसे प्रार्थना है। कल हमारे ये इंटरनेट
जो कनेक्शन है उसके अंदर में कुछ व्यवधान आ गया था। तत्पश्चात हमारे आश्रम के संचालकों ने और जो महाराज इसकी देखरेख करते उन्होंने दोनों वीडियो अपलोड कर दिए हैं और आज मध्याह्न के अंदर में अपराह्न के समय तक पूरा जो वीडियो है वो ऑडियो जो है वो अपलोड हो जाएगा, ताकि 2 वीडियो में जो 20 मिनट का छूट गया है वो भी नहीं छूटेगा। ऑडियो रिकॉर्ड किया गया है, उस ऑडियो को यूट्यूब के ऊपर में रख दिया जाएगा। दूसरा, आज अद्भुत दिन है हम सब लोगों के लिए। सर्वप्रथम आज भगवान आद्य शंकराचार्य का प्रकटीकरण का दिन है। आज भगवान आद्य शंकराचार्य की जन्म तिथि है। साथ ही साथ आज भगवान, क्या बताएं, जो अद्भुत तत्व हमको दिया है, जिन्होंने रामानुजाचार्य भगवान रामानुजाचार्य का भी आज ही के दिन जन्म तिथि है। दोनों आचार्य को हम मुहुर्मुहुर वंदन करते हैं। देखिए, जो भिन्न भिन्न आचार्य हो गए, भगवान आद्य शंकराचार्य, भगवान रामानुजाचार्य, भगवान माधवाचार्य, भगवान निम्बार्काचार्य, भगवान वल्लभाचार्य, हम तो सब आचार्य को हमारे साष्टांग दंडवत प्रणाम स्वीकार कर निवेदित करते हैं। सब आचार्य भगवान के भिन्न भिन्न स्वरूप है। जिस समय जिस तत्व विचार की आवश्यकता थी समाज में, उस समय उन आचार्यों ने आम जनता को भगवान की ओर उन्मुख होने के लिए अद्भुत आचार्य के रूप में प्रकट होकर के समाज के अंदर में भक्ति, ज्ञान एवं वैराग्य का अद्भुत संचार किया है। हम तो सभी आचार्य को हमारे आचार्य मानते और सब आचार्य के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम स्वीकार निवेदित करते हैं। हमारा तो यही भाव है। सदाशिव समारंभाम शंकराचार्य मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपराम। हमारे मूल आचार्य तो सदाशिव भगवान है, मध्य में शंकराचार्य भगवान हमारे आचार्य है, और आज तक के जितने भी आचार्य हो गए उनके चरणों में हम वंदन निवेदित करते हैं। हमारा देखिए, सत्संग का महत्व देखे तो रामचरितमानस में एक अद्भुत प्रसंग आता है। आप सब लोग उस प्रसंग से अवगत भी है। नारायण 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 नारायण। आप सब लोग उस प्रसंग से अवगत है। प्रसंग है सुग्रीव का। सुग्रीव जो है उसका पात्र आप देखेंगे रामचरितमानस में और रामायण में, तो एक भगोड़ा का पात्र है। देखिए, अपने भाई वाली के साथ उस असुर को मारने गए दोनों जन। वाली ने कहा कि सुग्रीव तुम बाहर में ही खड़े रहो, मैं भीतर जाता हूं, और 15 दिन या जो भी अवधि है उसके पश्चात मैं ना आ पाऊं तो समझ लेना कि मैं शायद नहीं आ पाऊंगा। तुम यहीं पर खड़े रह करके मेरी प्रतीक्षा करो, ये शब्द भी कहा। वाली भीतर में जाता है, असुर के साथ युद्ध होता है। वहीं पर उसने देखा कि वहां से रक्त की धारा बही। 1 महीने तक खड़ा रहा वो सुग्रीव, 1 महीने तक खड़ा रहा। उसने देखा रक्त की धारा बह रही है, वो घबरा गया। उसने पत्थर रख दिया गुफा के बाहर में और वहां से वो भागा, आकर के भाई के राज्यासन पर बैठा। सब लोगों ने बिठा दिया उसको। उसने जो घटना घटी उसका वर्णन किया। सब लोगों ने उसको राज्यासन पर बिठाया।
वाली कुछ दिन के पश्चात आता है और देखता है कि सुग्रीव ने उसके सिंहासन पर कब्जा कर लिया है। वाली क्रोधित होता है, वो मारने दौड़ता है। सुग्रीव यहां से भागा। फिर अब भागा तो कहां गया? सीधा ऋषमुख पर्वत पर गया। देखिए, ऋषमुख पर्वत क्या है? सत्संग का प्रतीक है। जहां सत्संग होता है वहां असुर आ सकता नहीं है। असुर अर्थात आसुरी भाव। जब हम भगवान का श्रवण मनन करते हैं, भगवान के बारे में सुनते हैं, तो हमारी वृत्तियों में आसुरी तत्व प्रवेश करता नहीं है। गुफा से भागा, अभी राज्यासन से भागा, अब ऋषमुख पर्वत पर खड़ा है। हनुमान जी साथ में हैं। दूर से वो देख रहा है कि कोई 2 राजकुमार आ रहे हैं। सुग्रीव ने कहा हनुमान जी महाराज को, हनुमंत, मुझे लगता है कि ये वाली के भेजे हुए कोई राजकुमार है, क्योंकि वाली स्वयं तो आ नहीं सकता है ऋषमुख पर्वत पर। अब वाली ने ये 2 राजकुमारों को भेजा है। जब वो लगता है तो क्षत्रिय है उनके वेश पर से। तुम हनुमंत एक काम करो, ब्राह्मण का वेश लेकर के जाओ, क्योंकि क्षत्रिय वो है, तुम ब्राह्मण का वेश लोगे तो वो तुम्हें मार नहीं पाएंगे। और देखो, उनसे बातचीत करना, और जहां तुम्हें पता चले कि वो बाली के भेजे हुए हैं, मुझे यहीं से वहीं से इंगित कर देना, मैं यहीं से भाग जाऊंगा। देखिए, भगोड़ा है, सब जगह से भागना चाहता है। भगवान ने स्वयं मैत्री की है उसके साथ। वाली के साथ युद्ध हो रहा है, वाली ने उसको मारा है, युद्ध मैदान से वो भागा है। समझिए, भाग के प्रभु के पास आया है। प्रभु ने आश्वस्त किया, तुम चिंता मत करो, तुम दोनों एक जैसे लगते हो, इसलिए मैं तुम वाली को मार नहीं पाया। प्रभु ने उसको विजय माला अर्पण कर दी। देखिए, वो रण मैदान में से भी भागा है, युद्ध के मैदान में से। उसके चरित्र का अभ्यास करेंगे तो पता चलता कि वो भगोड़ा है, सब जगह से भाग रहा है। लेकिन सुग्रीव के जीवन में एक अद्भुत बहुत बड़ा सद्गुण है, और वो सद्गुण क्या है? सत्संग। उसने हनुमान जी का साथ कभी छोड़ा नहीं है। चाहे कितनी भी परिस्थिति विकट आ जाए, उसने कभी हनुमान जी महाराज का साथ नहीं छोड़ा है। और हनुमान जी महाराज क्या है? सत्संग का प्रतीक है, ज्ञानी नाम अग्रगण्य। और उस हनुमान जी के महाराज के कारण ही उसकी प्रभु के साथ मित्रता हुई, उसको राज्य मिला, वो बड़ी बड़ी विपदों में से बचता है। तो आचार्य समझ आते हैं, वो मानव, हम लोग भी जीवन में अधिकांश भगोड़े हैं, सब जगह से भागना चाहते हैं। चिंता मत करो, कहीं से भी हम भागे, लेकिन सत्संग हमसे छूट न जाए। भगवान से यही मांगो बार बार, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। तुलसीदास जी ने अद्भुत लिखा है, बिना सत्संग हमारे जीवन में विवेक नहीं होता है। हमको अन्यथा रूप से मत लीजिए आप लोग। हमने अनेकों ऐसे वरिष्ठ नागरिकों को, अनेकों व्यक्तियों को भी देखा है, जिनके जीवन में वो पूजा पाठ तो बहुत करते हैं, लेकिन सत्संग का अभाव होता है। और जब सत्संग का अभाव होता है तो परिणाम स्वरूप क्या होता है कि विवेक जगता नहीं है। ये संसार ही पूर्ण रूप से सत्य प्रतीत होता है। ये संसार सत्य नहीं है, वो विवेक जगता नहीं है। जीवन का उद्देश्य बना रहता है भोगों की प्राप्ति और पूजा पाठ, तीर्थ भ्रमण इत्यादि जो है वो बना रहता है उस भोगों को प्राप्त करने का उपाय, क्योंकि सत्संग का अभाव है। इसलिए तुलसीदास जी महाराज ने अद्भुत लिखा है, रामचरितमानस तो आप सब लोग पढ़ते हैं, अद्भुत ग्रंथ लिखा है। उसमें तुलसीदास जी ने लिख दिया, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। तुलसीदास जी तो और एक कदम आगे चले हैं जी। तुलसीदास जी कहते हैं
दरिद्र सम दुख नहीं दूजा। देखिए, दरिद्रता का दुख अद्भुत होता है भाई, जो भुगतता है वो जानता है दरिद्रता का दुख क्या होता है। अब जब तुलसीदास जी ने लिख दिया दरिद्र सम दुख नहीं दूजा, तो दूसरी पंक्ति में लिख सकते थे भाई पैसे के समान कोई दूसरा सुख नहीं है। तुलसीदास ने ऐसा नहीं लिखा है। इसी को तो कहते परम संत, उनके चरणों में मुहुर मुहुर वंदन करते हैं। क्या लिख दिया? सत्संग सम दुख सुख नहीं दूजा। दूसरी पंक्ति में लिख दिया सत्संग के समान दूसरा कुछ सुख नहीं है। समझिए, इसलिए भगवान आद्य शंकराचार्य भी लिखित कहते हैं कि अरे भाई भाग्यवान कौन है? कौपिनवंत खलु भाग्यवंत, भिक्षान्न मात्रेण च तुष्टिमंत, जो भिक्षा के अन्न से संतुष्ट हो गया है और वृक्ष के निश्रा में शांति से रहता है और अपने आत्मचिंतन में जो मग्न रहता है, वही सबसे भाग्यवान है। भाग्यवान किसे गनेंगे? अर्थ हो और उस अर्थ का उपयोग भगवान के भक्तों की सेवा में लगे, भगवान के भिन्न भिन्न स्वरूप, भगवान के भिन्न भिन्न स्वरूप देख करके उस भिन्न स्वरूप की नारायण भाव से पूजा करने में लगे, तो वो अर्थ का सही उपयोग है। नहीं तो वह अर्थ केवल वासना का भोग होता है, तो अर्थ अर्थ नहीं है। प्रसंग आवेगा, फिर भी हम आगे बता देते हैं। अभी कदाचित हम भूल जाएं, हमें भी तो भय लगता है। देखिए, आचार्य बहुत सुंदर समझाते हैं। जब लक्ष्मी जी अकेली आती है ना, तब वो उल्लू पर बैठ करके आती है। लक्ष्मी जी का वाहन उल्लू होता है, हम लोग जानते हैं। अब जब लक्ष्मी जी अकेली आती तब वो उल्लू पर बैठ करके आती है, और जब भगवान के साथ आती है, आहा, तब वो लक्ष्मी भगवान नारायण के साथ आई है, तो वो लक्ष्मी हमको सन्मार्ग पर ले जाती है। जब लक्ष्मी अकेली आती है तब वो उल्लू पर आती है, मनुष्य को उल्लू बना देती है। समझिए, वो लक्ष्मी मनुष्य को उल्लू बना देती है। उसको लगता है कि मैं लक्ष्मी का स्वामी हूं। लक्ष्मी का स्वामी कोई बन सकता नहीं है, लक्ष्मी तो नारायण की है, हम तो सब लक्ष्मी के संतान हैं। समझिए, वेदांतार्थ विभासकाय गुरवे शांताय सन्यासिनी नानावागिनगेन्द्र संग पवये योगीन्द्र वन्द्याय च ओहद्वान्त विभाकराय भगवद पादाम्बुदां बिभ्रते तस्मै भाष्यकृते नमोस्तु सततं पूर्णाय बोधात्मने। भगवान आद्य शंकराचार्य की वंदना करते हुए महात्मा लोग कहते हैं, जिसने वेदांत के अर्थ को इतना सहज सरल भाषा में लिख करके जन जन के लिए रख दिया। देखिए, भगवान आद्य शंकराचार्य जो है अद्वैत के महान प्रचारक हुए। वो जानते थे अद्वैत सबके लिए नहीं है, जन साधारण के लिए तो द्वैत से उसको शुरू करना पड़ेगा। इसीलिए भगवान आद्य शंकराचार्य ने पंच देवता की पूजा जन जन में प्रचारित की है। समझिए, यह अद्भुत कार्य किया है भगवान आद्य शंकराचार्य ने। हम लोग, हमारे सबके घर में पंच देवता की पूजा होती है। गणेश भगवान, सूर्य भगवान, महादेव जी, माँ दुर्गा माता जी का एक स्थान होता है, और नारायण। ये पंच देवता की पूजा भगवान आद्य शंकराचार्य ने घर घर में प्रसारित की। और उनका अद्वैत वेदांत कोई शुष्क अद्वैत वेदांत नहीं था, केवल सिद्धांत तक सीमित नहीं रहा है, उसको उन्होंने अपने जीवन में उतार करके दिखाया भी है। अब आपको क्या बताए, उस तत्व के अंदर में हम घुसेंगे तो हमारा मूल प्रसंग थोड़ा दूसरी जगह रह जाएगा। देखिए, ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोन्तस्त्वनयो तत्वदर्शिभिः।
नासतो विद्यते भावो, भागवत का ही श्लोक है। ये श्लोक गीता जी के अंदर में, वो भागवत के अंदर में भी इसी प्रकार का ही श्लोक दिया गया है। अहमेवा समेवाग्रे नान्यद यद सदसत् परम पश्चादहम यदे तच्च योवशिष्यते सोऽस्म्यहम् ऋतेर्थम यत प्रियते न प्रियते चात्मनि तद विद्यादात्मनो मायाम यथा वासो यथा तमः। ये चतुश्लोकी जो भागवत है उसका तत्वार्थ इस श्लोक से पूर्णतः मिला हुआ है। ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोन्तः स्त्वनयो तत्वदर्शिभिः। जो सत्य नहीं है वो दिखाई देता है और जो सत्य है वो दिखाई देता नहीं है। सरल अर्थ में देखते हैं। और जो तत्वज्ञानी पुरुष है वो जानते हैं सत्य क्या है। ये जो नानात्व दिखाई देता है वो सत्य नहीं है। नानात्व के पीछे जो एकत्व है वही सत्य है। ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः। सत्य का तो अभाव होता नहीं है। अक्षर स अनुवाद करे तो अद्भुत गुणार्थ से भरा हुआ यह श्लोक है, कोई सामान्य श्लोक नहीं है ये। ना सतो विद्यते भावो। और भगवान आद्य शंकराचार्य यहीं से अपने अद्वैतवाद को अद्भुत प्रकटीकरण करते हैं, अद्वैतवाद के सिद्धांत का। ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोन्तः स्त्वनयो तत्वदर्शिभिः। जो नानात्व दिखाई देता है वो सत्य नहीं है। नानात्व के पीछे जो एकत्व है वही सत्य है। और भागवत हमें बार बार इसी उक्ति का हमें स्मरण कराता है। देखिए, हम हमारे भागवत रसामृत के सत्संग में अवगाहन करें आगे, हम देखते हैं कि भगवान का अवतार होने वाला है। भगवान ने जन्म धारण कर लिया है। गर्भ स्तुति की, वसुदेव देव की स्तुति देखी। अब प्रश्न होता है अवतार है क्या? देखिए, अवतार को पहचानने के 4 लक्षण बताए गए हैं। हम एक एक करके उस लक्षण पर थोड़ा चिंतन करेंगे। 4 लक्षण क्या है? प्रथम लक्षण है अवतार का जन्म मैथुन की क्रिया के द्वारा होता नहीं है। समझिए, अवतार का जन्म मैथुन क्रिया द्वारा नहीं होता है, अर्थात पुरुष के वीर्य माता के रज के मिश्रण से अवतार का जन्म होता नहीं है। इसलिए भगवान ने गीता में भी कहा है, जन्म कर्म च में दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सोर्जुन। जन्म कर्म च में दिव्यम यो माम वेत्ति तत्वतः। मेरा जन्म एवं कर्म दिव्य है। तत्वज्ञानी पुरुष उसको जानते हैं, और जो जानते हैं तत्व से वो लोग संसार को पार कर जाते हैं। उनको फिर जन्म मरण के चक्कर में बंधना पड़ता नहीं है। जन्म कर्म च में दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म। भगवान ने साफ बता दिया कि मेरा जो जन्म है, भगवान का जन्म मैथुन की क्रिया के द्वारा नहीं होता है। पहले देखिए, कारागृह के अंदर में जब वसुदेव देवकी बेड़ियों से आबद्ध है तो वहां शरीर की वासना के प्रति किसी की नजर नहीं जाती है। भगवान का जन्म उस तरह से नहीं हुआ है। श्री राम का जन्म यज्ञ का जो फल है वो खिलाया गया, उससे हुआ है। भगवान श्री कृष्ण का जन्म भगवान स्वयं प्रकट हुए हैं तब हुआ है। समझिए, तत्पश्चात देखे तो चैतन्य महाप्रभु का जन्म देख लीजिए। सची माता ने अद्भुत तरीके से पुत्र को जन्म दिया है। भगवान बुद्ध का जन्म उसी तरह से हुआ है।
और भगवान श्री रामकृष्ण देव का जन्म भी देख लीजिए। मां चंद्रामणि देवी उनके गृह के पीछे जो शिव मंदिर था वहां गई है और वहां से क्या देखा? सूर्य की अनेक रश्मियां अखंड तेज, जैसे करोड़ों सूर्य के समान हो, वो तेज निकला और उनके उदर में समा गया। देखिए चंद्रामणि देवी इतने सरल थे, हम तो ये सुनते हैं तो बलिहार हो जाते हैं। अवतार ऐसे व्यक्ति के वहीं जन्म लेगा ना। आजकल कई लोग कहते हैं, महात्मा को पूछा किसी ने, महात्मा जी ये तो घोर कलयुग चल रहा है, आपके भगवान अवतार क्यों नहीं लेते हैं? आपके भगवान अवतार क्यों नहीं लेते हैं? महात्मा ने बहुत सुंदर जन्म उत्तर दिया, अरे भगवान को तो अवतार लेना है, लेकिन कोई वसुदेव देवकी नहीं मिल रहा है, कोई क्षुदिराम चंद्रामणि देवी मिल नहीं रहे हैं। माता पिता का चरित्र इतना उन्नत होना चाहिए, तभी उनकी कोख से भगवान जन्म धारण करते हैं। देखिए चंद्रामणि देवी को जब लगा कि उनके पेट में गर्भ है, वो धनी कामारिणी जो थी लोहारण, उसको कहती है मुझे लगता है कि मेरे पेट में गर्भ है। वो कहती अरे गोविंदा मत बोलो ये बात, तुम्हारा पति बाहर है, तुम्हें कहां से गर्भ रहेगा जी। अब क्या बोले, अब बताइए सरलता पर। भगवान ऐसे व्यक्ति के वहीं जन्म ले, समझिए। तो भगवान जो है मैथुनी सृष्टि से मैथुनी क्रिया के द्वारा भगवान जन्म नहीं लेते हैं। दूसरा है, भगवान को बचपन से ही, बाल्यावस्था से ही अपने स्वरूप का पूर्ण रूप से भान रहता है। वो अपनी बनाई हुई इस माया में आबद्ध होते नहीं है। श्री कृष्ण को बचपन से ही अपनी स्वरूप का भान है। श्री राम को भी, श्री रामकृष्ण देव को भी देखिए, चिनु शाकाहारी, जो शंख के, बंग भाषा में उसको चिनु शाकाहारी बोलते हैं, शंख के जो गहने बनाता है, माला इत्यादि जो बनाते हैं, उसको शाकाहारी बोलते हैं। शाकाहारी, शांखरी, क्षमा कीजिए, शंखरी। तो उसने भगवान की, श्री रामकृष्ण देव की सर्वप्रथम पूजा की अवतार के रूप में। और वो कहते हैं, क्या कहते हैं, देखिए आने वाले समय में तो सारा जगत आपकी प्रभु पूजा करेगा, लेकिन मैं सर्वप्रथम जो आपकी पूजा कर रहा हूं, क्योंकि इतने दिन तो मैं जीवित नहीं रहूंगा। श्री रामकृष्ण देव जब गदाई के रूप में हैं, बालक गदाई की कितनी अद्भुत रूप से पूजा की है उसने। अवतार को अपने स्वरूप का भान बाल्यावस्था से होता है। उदाहरण के रूप में श्री रामकृष्ण देव की जीवनी से देखें तो श्री रामकृष्ण देव ने अपने बड़े भाई को कह दिया कि मैं वो चाल और केला बांधने की विद्या सीखना चाहता नहीं हूं, मुझे तो वो विद्या चाहिए जिससे मैं जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाऊं। अनेकों घटनाएं हैं, हम तो एक घटना रख रहे हैं। आज हमारे नंद नंदन यशोदानंदन का प्रकटीकरण होने वाला है। तो नंद नंदन यशोदानंदन भी बाल्यावस्था से जानते हैं कि वो कौन है, उनका स्वरूप क्या है, वो बचपन से जानते हैं। तीसरी बात, वो सामान्य आत्मज्ञानी पुरुष या कोई महापुरुष की तरह केवल स्वयं ही संसार को पार नहीं करते हैं। आत्मज्ञानी पुरुष जो होता है वो स्वयं अकेले ही इस संसार समुद्र से पार हो जाता है, लेकिन अवतार के अंदर में अपूर्व आध्यात्मिक शक्ति होती है। अवतार जो होता है एक साथ अनेकों को इस संसार समुद्र से पार कराता है, समझिए। श्री रामकृष्ण देव कहते हैं ना, इस बार तो बहुत बड़ा जहाज आया है। जो संत महापुरुष ज्ञानी लोग होते हैं वो कैसे होते हैं, श्री रामकृष्ण देव स्वयं बताते हैं, कथामृत के अंदर में कहते हैं कि जैसे कोई एक लकड़ी है, वो लकड़ी नदी के जल के ऊपर जा रही है, तैर रही है,
वो लकड़ी के ऊपर में कुछ रखेंगे तो लकड़ी डूब जाएगी छोटी, वो लकड़ी अपने आप ही तैरती है और उस पार चली जाती है। लेकिन अवतार का ऐसा नहीं होता है। मानी लकड़ी के रूप में तुलना की है आत्मज्ञानी पुरुष की। वो लोग स्वयं तैर जाते हैं लेकिन अनेकों को लेकर के वो तैर पाते नहीं है। समझिए, वहां पर वो लोग काम करते हैं ना, उस स्मेल से इरिटेशन हो रहा है, खांसी आ रही है। नारायण 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 नारायण। तो अवतार जो है वो अनेकों को लेकर के संसार समुद्र को पार कर जाता है। ज्ञानी पुरुष, आत्मज्ञानी पुरुष स्वयं अकेले ही तैरता है। उसको इतने सारे लोगों को तैरने की उसके अंदर में क्षमता नहीं होती है। उसकी आध्यात्मिक शक्ति अवतार की तुलना जैसी नहीं होती है। चतुर्थ, उस अवतार के अंदर में अपूर्व आकर्षण शक्ति होती है। समझिए, अवतार के अंदर में अपूर्व आकर्षण शक्ति है। श्री राम जो कोई उनको देखते हैं, आगे का प्रसंग हम लेंगे, अभी अवसर आया है तो बता ही देते हैं। श्री राम अपने अनुज के साथ अयोध्या नगरी के भ्रमण करने निकले हैं। अयोध्या वासी देखते, हा हा कितना सुंदर स्वरूप है, क्योंकि क्या है, सत्यम शिवम सुंदरम है। परमात्मा का स्वरूप कैसा है, स अनिर्वचनीय प्रेम स्वरूप, स अनिर्वचनीय आनंद स्वरूप, रसो वै सह, ये परमात्मा का स्वरूप है। तो देखिए, भगवान श्री राम जब अपने अनुज के साथ अयोध्या में भ्रमण करने निकलते हैं, अयोध्या वासी कहते, प्रभु कृपा करके हमारे घर को भी पावन कीजिए, आप आइए, आप राजा है, हमारे इष्ट है। अयोध्या वासी तो उनको अपने भगवान, राजा भगवान के रूप में गिना जाता है जी। प्रभु कृपा करके आपके चरण हमारे वहां रखिए और हमारे घर को पावन कीजिए। प्रभु श्री राम कहते हैं, देखिए मैं तो सब समय मेरी मां कौशल्या अंबा की आज्ञा में रहता हूं। आप यदि मुझे बुलाना चाहते हैं तो कौशल्या अंबा को जाकर के आप अपनी प्रार्थना निवेदित कीजिए। मां कौशल्या अंबा का जब आदेश होगा तब मैं आपके घर आ पाऊंगा। श्री राम, प्रत्येक लीला में मर्यादा है। हम जो देखिए सच्चिदानंद अवतारों का पार्थक्य समझना होगा, नहीं तो हम लोग समझेंगे कि जो धनुष बाण लेकर खड़े हैं वही श्री राम, और जो त्रिभंग ललित मुद्रा में खड़े वही एकमात्र श्री कृष्ण, और जो केवल इस तरह से पालती मार करके बैठे हैं वही श्री राम कृष्ण। ये अज्ञानता के कारण आता है। सच्चिदानंद के अंदर में लकीरें खींची गई है, इससे अतिरिक्त कुछ नहीं है। एक चैतन्य ने वो स्वरूप लिया, दूसरे वही चैतन्य ने दूसरा स्वरूप लिया, वही चैतन्य ने तीसरा स्वरूप लिया, और कोई चैतन्य ने मां काली का, मां दुर्गा का, मां अंबा का स्वरूप लिया है। अपने भगवान को केवल नाम रूप की मर्यादा में सीमित मत रखिए इतना, नहीं तो मनुष्य क्या हो जाता है, बहुत कट्टर हो जाता है। और जहां कट्टरता आती है फिर मनुष्य की मानसिक स्थिति का पतन होना शुरू होता है। ये तो सच्चिदानंद है, सच्चिदानंद के अंदर में कुछ जोड़ दीजिए, उसमें से कुछ घटाव कीजिए, उसमें कोई फर्क पड़ता नहीं है। प्रत्येक अवतार के अंदर में प्रत्येक वस्तु का प्रतिपादन होता है, लेकिन प्रत्येक अवतार एक एक गुण को लेकर अद्भुत प्रकटीकरण करता है। श्री राम सत्य की प्रधानता से है, इसलिए धर्म को अद्भुत रूप से प्रकट किया है। रामो धर्मः विग्रहवान। कूर्मावतार, मत्स्यावतार, परशुरामावतार, वराह अवतार, वो भगवान के क्रियात्मक अवतार है। नारायण, कपिल मुनि, दत्तात्रेय, व्यास मुनि, व्यास भगवान,
ये सब भगवान के ज्ञानावतार है। और भगवान के आनंद का अवतार नंद नंदन यशोदा नंदन है श्री कृष्ण। वो आनंद की प्रधानता से अवतरित हुए, इसलिए क्या होता है, वो सबको अपनी ओर आकर्षित करते हैं। कर्षति इति कृष्ण आएगा, प्रत्येक को आनंद, अत्यधिक आनंद दे देते हैं। जो कोई कृष्ण लीला का स्मरण करता है, चिंतन करता है, उसका मन आनंद के स्रोत में बहने लगता है, क्योंकि आनंद की प्रधानता से वो अवतार है। श्री रामकृष्ण देव देखिए, उनकी जीवनी से श्री कृष्ण को जो एक बार देखता है उसकी ओर आकर्षित हो जाता है। अरे भागवत में तो बहुत सुंदर आया है, पितामह भीष्म भगवान श्री कृष्ण को कहते, अरे कन्हैया, युद्ध तो अर्जुन ने कतई लड़ा नहीं है, युद्ध तो तूने लड़ा है। समझिए, इस प्रसंग को समझने के लिए हम आपको थोड़ा और एक प्रसंग में ले जाते हैं। विषयांतर नहीं है, कृपा करके हमको अन्यथा रूप से मत ले। आचार्य लोग कहते हैं, भक्त लोग कहते हैं, सब लोग एक स्वर में कहते हैं, देखो हम आपको एक बात बता देते हैं। बोले क्या? बोले कभी गलती से वृंदावन मत जाना। बोले वृंदावन नहीं जाना? बोले ना। बोले क्यों? अरे बोले गलती से मत जाना। बोले क्यों? अरे बोले चले भी गए तो वहां कभी केशी घाट है, वहां पर तो कतई मत जाना। अब जिज्ञासु भक्त पूछ रहे, बोले बताओ तो सही, केसी घाट पर क्यों नहीं जाना? अरे बोले तुम यदि केसी घाट चले भी गए तो वहां पर एक त्रिभंग ललित मुद्रा में खड़ा है, श्याम रंग का, उसकी ओर तो गलती से मत तुम ताकना। अरे बोले क्या बात बता रहे हो, क्यों? बोले अरे बोले यदि ताक भी लिया तो वो मंद मंद मुस्कुराता है, उसकी मुस्कान देखकर यदि तुमने मुस्कान कर दी तो समझ लो वो तुम्हारा सर्वस्व हरण कर लेगा। वो ऐसा है, वो चोर है, प्रत्येक के मन को चुरा लेता है। पितामह भीष्म, भीष्म स्तुति में भी आता है ये प्रसंग, परोक्ष रूप से उसमें अद्भुत वर्णन किया है। पितामह भीष्म कहते, अरे कन्हैया, युद्ध तो तूने लड़ा है, अर्जुन ने युद्ध कतई लड़ा नहीं है। जहां योद्धा भगवान के स्वरूप को देखता है अपने सामने, त्रिभुवन कमलम तमालवर्णम, त्रिभुवन कमलम तमालवर्णम, रविकर गौरवराम्बरम दधाने, वपुरलककुलावृताननाब्जम, विजय सखिरस्तिरस्तु मे नवद्या। वहां पर भगवान ने जहां जो योद्धा है, भगवान का जब ये स्वरूप देखता है, अद्भुत स्वरूप, वो अपना सब कुछ खो बैठा है और भगवान ऊपर से मंद मंद हास्य कर देते हैं। देखिए, भागवत के तीसरे स्कंद के अंदर में विराट पुरुष का वर्णन आता है, बहुत सुंदर है। ध्यान के दो प्रकार है, पहले विराट पुरुष का वर्णन है और विराट पुरुष का ध्यान है। समझिए, उसमें साफ शब्दों बहुत सुंदर विराट पुरुष का वर्णन करते हुए कहते हैं, भगवान के हास्य में माया है। समझिए, भगवान के पीठ में अधर्म है। ये दो तो हम आपको बता दें, अभी विराट स्वरूप का वर्णन करने नहीं बैठेंगे, क्योंकि ये दोनों की हमको आवश्यकता रहेगी आगे आने वाले प्रसंगों में। भगवान के हास्य में माया है, और जहां भगवान ने हास्य किया, जीव अपना सब कुछ खो बैठता है। श्री कृष्ण आनंद की प्रधानता से है, इसलिए श्री कृष्ण की प्रत्येक लीला साधक के हृदय में, भक्त के हृदय में, पाठक के हृदय में, श्रवणकर्ता के हृदय में आनंद की स्रोत भर देता है, आनंद की धाराएं बहती है। जैसे अवतार की एक एक विशिष्टता होती है। रामावतार में भगवान ने जीव और ईश्वर के बीच में सेतु का निर्माण किया है, समझिए। और कृष्णावतार की विशेषता अभी हम नहीं बताएंगे, प्रसंग आएगा तब बताएंगे। सब कुछ खजाना खोल देंगे तो फिर आपको इतना वो नहीं रहेगा ना कि भाई महाराज बताइए भी तो, बताइए भी तो। रामावतार की विशेषता है कि भगवान ने उस अवतार में जीव और ईश्वर के बीच में सेतु का निर्माण किया है। कृष्णावतार की विशेषता हम देखेंगे, वो लीला जब आएगी तब।
तो जो अवतार होता है उसमें एक अद्भुत आकर्षण शक्ति होती है। देखिए श्री रामकृष्ण देव सबको अपनी ओर आकर्षित करते हैं। अरे मजमूदार, प्रताप चंद्र मजमूदार, हमसे गलती न हो तो क्षमा कीजिए यदि नाम में कुछ गड़बड़ हो गया, तो अधिकांश प्रताप चंद्र मजमूदारी नाम है। वो लिखते हैं कि मैं पूरा मानी उस समय के पाश्चात्य दार्शनिकों को पढ़े हुए थे। वो अत्यंत शिक्षित ब्राह्मण समाज के प्रमुख व्यक्ति और तर्कवादी बुद्धिवादी व्यक्ति। बोले क्या बताएं, जब हम उस श्री रामकृष्ण देव के पास जाते थे वो तो अशिक्षित ब्राह्मण है, उसकी तो भाषा भी ठीक नहीं है, उसने कोई दर्शन शास्त्र भी नहीं पढ़े हैं, और वो हम सब के मन को ऐसे आकर्षित कर लेते थे, जाने की इच्छा नहीं होती थी वहां से। देखिए केशव चंद्र सेन को आकर्षित कर लिया। किन किन लोगों को जो भी उनके पास आए सबको वो आकर्षित कर लेते हैं। और एक सामान्य उदाहरण से देखें तो भगवान श्री रामकृष्ण देव अपने दक्षिणेश्वर के कमरे से जब मां काली के मंदिर में पहुंचते हैं तो अद्भुत उनका स्वरूप है, वो देख करके लोग हक्का बक्का रह जाते थे। बाप रे, वक्षस्थल विशाल था, आजानुबाहु थे। आजानुबाहु का अर्थ है व्यक्ति जब खड़ा रहेगा तो अपने जो ये हस्त है घुटनों तक आ जाएंगे, आजानुबाहु है वो। श्री रामकृष्ण देव का अद्भुत स्वरूप है। अरे सोने के ताबीज का रंग और श्री रामकृष्ण देव के शरीर का रंग एक हो गया था, समझिए। अद्भुत आकर्षण शक्ति होती है। ये चार शक्तियों से हम अवतार को पहचान सकते हैं। और अवतार का प्रयोजन क्यों होता है? 5 कारणों के लिए। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। धर्म की जब ग्लानि होती है, नंबर 1, प्रथम क्रमांक, धर्म की जब ग्लानि होती है अधर्म का उत्थान होता है। तीसरा, साधु पुरुष एवं भक्तों की रक्षा करने के लिए। चतुर्थ, दुष्टों का संहार करने के लिए। पंचम, धर्म की संस्थापना के लिए। ये 5 हेतु होते अवतार के। अब आप कहेंगे कि भगवान तो होते हैं, जैसे ज्ञानी लोग बोलते हैं भगवान तो निर्गुण निराकार है। हम सरल अर्थ से अवतार तत्व को समझने का कोशिश कर रहे हैं जी, गुढ़ार्थ में नहीं जा रहे हैं। लेकिन अवतार तत्व को नहीं समझेंगे तो आने वाली लीलाओं को हम तत्वार्थ से ठीक ठीक समझ नहीं पाएंगे। ये अवतार तत्व क्या है? ज्ञानी लोग कहते हैं कि ईश्वर कैसा है? निर्गुण निराकार है। मान लिया भाई, ईश्वर निर्गुण निराकार है। अब निर्गुण निराकार ईश्वर किसी के काम को जला सकता नहीं है, समझिए। जैसे सूर्य की किरणें हैं, उस पृथ्वी पर पड़ रही है, सूर्य की किरणों के नीचे सामने एक कागज रख दीजिए, लेकिन कागज जलता नहीं है। लेकिन उस कागज के ऊपर में सूर्यकांत मणि रख देते हम, मैग्नीफाइंग ग्लास जिसे आप लोग अंग्रेजी में कहते हैं। उस सूर्यकांत मणि यदि रख दे तो क्या होगा? कागज जल जाएगा, समझिए। तो सूर्यकांत मणि को रख दिया तो कागज जल गया। वैसे ही निर्गुण निराकार ईश्वर किसी के काम को जला सकता नहीं है। सगुण साकार ईश्वर काम को जलाता है। निर्गुण निराकार जो है वो सगुण साकार रूप धारण करता है। अवतार शब्द का अर्थ समझते हैं। अवतार संस्कृत शब्द में, संस्कृत भाषा में एक शब्द है अवतरणिका, अर्थात सीढ़ी, जिसे हम लोग चालू भाषा में कहते हैं। अवतरणिका मानी सीढ़ी। तो क्या हुआ? भक्त जो थे वो भगवान को कहते हैं, प्रभु
हम आपको प्राप्त कैसे कर पाएंगे? आप तो निर्गुण निराकार ईश्वर ठहरे। कहते हैं ना, ये सब महात्मा लोग, अद्वैत वेदांती ज्ञानी महात्मा लोग बैठे हैं, आप जाइए उनके पास, सत्संग कीजिए। सब महात्मा लोग ज्ञानी हैं, उनके चरणों में हम वंदन करते हैं मुहुर मुहुर। वो कहेंगे कि भाई ईश्वर कैसा है? बियॉन्ड टाइम स्पेस कॉजेशन, देश काल वस्तु एवं कार्य कारण सिद्धांत से परे हैं। अब भक्त कहता है, अरे भाई तनिक रुक जाइए महाराज, आपके उस ईश्वर को वहीं पर रहने दीजिए। अरे उस ईश्वर ने एक अवतरणी का एक सीढ़ी लगा दी है, और उस सीढ़ी के नीचे भक्त लोग खड़े हैं। अब सभी भक्त लोग भगवान को कहते हैं, प्रभु हम आपको कैसे प्राप्त कर सके? प्रभु कहते हैं, अरे क्यों जी, हमने जो सीढ़ी लगवाई है, बस आप लोग सीढ़ी से ऊपर चले आइए। सीढ़ी क्या है? साधन चतुष्टय। समझिए, रामकृष्ण विवेकानंद वेदांत भावधारा से जो जुड़े हुए हम सब की साधन प्रणाली भगवान आद्य शंकराचार्य ने जो बताया है, वही है विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति एवं मुमुक्षत्व। साधन प्रणाली समझनी पड़ेगी, नहीं तो कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए भगवान आद्य शंकराचार्य कहते हैं, वेदो नित्यम अधीयताम, शास्त्र का प्रत्येक दिन अध्ययन करना पड़ेगा। तो भक्त को भगवान ने भक्त को कह दिया, अरे भाई हमने सीढ़ी लगा दी है, तुम उस सीढ़ी से ऊपर आ जाओ। साधन रूपी सीढ़ी है, जो भी साधन हो आपका, जो भक्ति के मुताबिक नवदा भक्ति साधन है तो वो भी है, ये साधन चतुष्टय रूपी सीढ़ी लगाई है तो वो भी है, और जो भी आपका साधन हो उस साधन रूप सीढ़ी लगवा दी है, अब तुम ऊपर चले आओ। अच्छा, अब भक्त कहते हैं, प्रभु हमको सीढ़ी से ऊपर आना पड़ेगा। बोले जी हाँ। अब भक्त कहते हैं, प्रभु लेकिन हमको अकेले को नहीं आना है, हमारे साथ तो बहुत सारे लोग हैं, हम सबको आपके पास पहुंचना है। भगवान कहते, बता दिया जी भाई आपको, ये सीढ़ी लगा दी है, आप चढ़े आइए ऊपर में, सीढ़ी पर चढ़ करके ऊपर चले आइए। अब भक्त कहता है, प्रभु हम सब लोग इतने सारे एक एक के करके सीढ़ी चढ़ेंगे तो हम कब आपको प्राप्त करेंगे? आप कुछ हमको समय बता सकते हैं, हम कब सब लोग इस सीढ़ी पर चढ़ करके आपको प्राप्त कर पाएंगे? अब भगवान पकड़े जा रहे हैं, समझिए। अब भगवान थोड़ा चिंतन करते, अरे मैं यदि बोल दूंगा, समय दे दिया यदि मैंने, तो मैं फंस जाऊंगा। भगवान सोचते हैं, अब भगवान निरुत्तर हो जाते हैं। भगवान कहते, समय तो मैं नहीं बता सकता हूं, तुम सब लोगों को लिए मैंने ये सीढ़ी दे दी है, सीढ़ी पर चढ़ करके आ जाओ। अब भक्त ने भी वही कहा, अरे प्रभु बात सही है, हम सबको ऊपर आना है, कितना समय लगेगा वो तो बता दीजिए। भगवान तो अब निरुत्तर हो गए। भक्त ने कहा भगवान को निरुत्तर देख करके, प्रभु आप यदि अनुमति दे तो इसका उत्तर हमारे पास है। अब देखिए, प्रभु कहते, भगवान तो ऐसे ने अपने से अधिक अपने भक्त की महिमा करवाते हैं वो। इसलिए भक्त कहते हैं, प्रभु आप अनुमति दे तो हम आपको उसका उत्तर दे सकते हैं। प्रभु ने कहा, दो भक्त। अब भक्त कहते हैं, प्रभु देखिए इस सीढ़ी से नीचे से ऊपर भी जा सकते हैं। बोले हाँ अवश्य, नीचे से ऊपर आने के लिए तो सीढ़ी रखी है। बस अब तो भक्त ने प्रभु के पांव पकड़ लिए। प्रभु हम तो यही कहते हैं, जब सीढ़ी से कोई नीचे से ऊपर जा सकता है तो उसी सीढ़ी से कोई ऊपर से नीचे भी तो आ सकता है ना प्रभु। पकड़ा गए भगवान भर बाजार में, समझ लीजिए। प्रभु हमारी यही विनती है, हम सबको एक साथ आपको प्राप्त करना है, आपके दर्शन करने हैं। प्रभु कृपा करके आप उस सीढ़ी जो लगाइए उससे आप ऊपर से नीचे चले आइए। भगवान मंद मंद मुस्कुराते हैं, वारे मेरे भक्त, ये भगवान की कृपा है, अपने से अधिक अपने भक्त की महिमा प्रदर्शित करते हैं वो। भगवान ने कह दिया, अवश्य हम अवतार धारण करेंगे। अवतार अर्थात अवतरित होना, जो जीव है उसके जैसा बन करके आना। तब तो जीव को लगेगा
कि भगवान मेरे जैसे है तो मैं भी ईश्वर के जैसा बन सकता हूं। सर्वसामान्य साधारणीकरण करते हैं भगवान। और भगवान हमारे नंद नंदन यशोदानंदन जब गोकुल में आए हैं तो क्या बताएं, इतना सर्वसाधारणीकरण किया है अपना। अरे कभी भगवान ने केश को गूंथा नहीं है, जैसे केश को कटवाए नहीं है, कभी सिले हुए वस्त्र नहीं पहने, कभी पादुका धारण नहीं किए प्रभु ने। समझिए, ये हमारे भगवान है। सर्वसाधारणीकरण किया है भगवान ने अपना गोकुल के अंदर में, कोई पहचान नहीं पाता है। श्री रामकृष्ण देव कहते हैं ने, राजा छद्मवेश में नगर भ्रमण करने को निकला है, कोई पहचान नहीं पाया। वो स्वयं के बारे में कहते हैं। यहां पर यही हो रहा है। अब देखिए, अब भगवान का अवतार। आइए हम लोग चले कंस के कारागृह में, भगवान का जन्म हो चुका है। तमद्भुतं बालकमंबुजे क्षणं चतुर्भुजं शंख गदार युधायुधं श्रीवत्सलक्ष्मं गलसौभिकौस्तुभं पीताम्बरं सान्द्र पयोदसौभगम्। अद्भुत बालक को देखा। भगवान का जब प्रकटीकरण हुआ तब भगवान ने कहा था वसुदेव जी को, जैसे मेरा जन्म हो मुझे टोपरी में रख करके ले जाना और गोकुल में यशोदा जी के वहां, नंद यशोदा जी के वहां मुझे छोड़ के आना। जैसे भगवान ने कहा था, बस वसुदेव जी ठीक वैसा करते हैं। अब यहां पर अद्भुत सिद्धांत है। देखिए, भगवान का जन्म हुआ कारागृह में, रात्रि को 12 बजे। सब पूरी मथुरा नगरी को भगवान ने सुला दिया है अपनी माया का आवरण लगा करके। समझिए, सारी मथुरा नगरी सो गई है। यहां पर व्रज के 3 माया के भेद आते, अद्भुत भेद है ये। एक है विमुख जन मोहिनी माया, समझिए अद्भुत सिद्धांत है ये। दूसरा है स्वजन मोहिनी माया और तीसरा है स्वमोहिनी माया। माया में भी भेद लगे हैं। अरे अद्वैत में भेद है, आएगा क्रियाद्वैतम भावाद्वैतम आएगा भागवत के अंदर में, देखेंगे तब। तो पहला आया विमुख जन मोहिनी माया, बाद में आता है स्वजन मोहिनी माया और तीसरी है स्वमोहिनी माया। भगवान ने अपने जन्म के पहले समग्र मथुरा वासियों को, माया को आदेश दिया, जाओ या देवी सर्वभूतेषु निद्रा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। भगवान ने आदेश दे दिया। सब मथुरावासी सो गए हैं, कोई बात जगता नहीं है। अब भगवान को निकलना है ना जी, कोई देख लेगा तो कैसे चलेगा। भगवान प्रगटे और मथुरावासी भगवान को देख नहीं पाए हैं। सब लोग सो गए। अज्ञान रूपी निद्रा के अंदर में जब जीव होता है, माया से जब जीव आबद्ध होता है, अज्ञान की निद्रा में होता है, तब भगवान के प्रगटीकरण को वो देख पाता नहीं है। विमुख जन मोहिनी माया है द्वारिका की, अरे मथुरा की माया। ये जो मथुरा के अंदर में जो घटना घटी वो विमुख जन मोहिनी माया है। मथुरा शब्द का अर्थ समझ लीजिए, शरीर को मथुरा बनाना है। मथुरा शब्द को हम यदि उल्टा दे तो क्या निकलता है, राथुम। बीच में से थू निकालिए तो क्या रहा, राम। जो प्रत्येक समय अपने मन में राम राम का अद्भुत मंत्र करता रहता है, उसी का तन जो है वो मथुरा बनता है। तन को मथुरा बनाना है। यदि हमने राम राम नहीं किया तो क्या होगा, थू थू होगा, जो थू बीच में है। इसलिए आचार्य समझाते हैं अपने शरीर को मथुरा बनाओ और हृदय को गोकुल बनाना है। गोकुल समझिए, गोकुड़। तो गोकुड़ क्या है, गो अर्थात इंद्रिय, इंद्रियों का समूह वो है हृदय। इसलिए गोकुड़ जो है वो हृदय है। हृदय को गोकुल बनाना है
शरीर को मथुरा बनाना है, तब जाकर वहां पर भगवान श्री कृष्ण का प्रगटीकरण होगा। तब जाके ये विमुख जन मोहिनी माया, स्वजन मोहिनी माया, अब स्वजन मोहिनी माया आएगी। विमुख जन मोहिनी माया देखे, अब भगवान को लेकर के वसुदेव जी यमुना जी के तट पर गए, यमुना जी ने भगवान की पूजा कर ली और अब आगे गोकुल के अंदर में, अब भगवान ने गोकुल में भी अपनी माया को आदेश दे दिया है, या देवी सर्वभूतेषु निद्रा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सबको मालूम था कि यशोदा जी के वहां संतान होने वाली है, लेकिन क्या हुआ है, सब लोग जगे थे, भगवान ने अपनी माया को आदेश दिया, सब निद्राधीन हो गए हैं। शांडिल्य ऋषि अद्भुत महान ऋषि है, नंद बाबा के आचार्य है, वो जानते हैं कि भगवान का आदेश हुआ है। शांडिल्य ऋषि ने सबको आज्ञा दी है कि सब आप लोग निद्राधीन हो जाइए। सारा गोकुल जो है निद्राधीन हुआ है। शांडिल्य गोत्र और भारद्वाज गोत्र सामान्य गोत्र नहीं है। हाँ, रामकृष्ण देव रामकृष्ण कथामृत में कहते हैं शांडिल्य और भारद्वाज गोत्र सामान्य गोत्र नहीं है। जिस किसी का शांडिल्य गोत्र और भारद्वाज गोत्र हो, अपने आप के ऊपर में अभिमान रखना, हम उस ऋषि की संतान हैं, जिसकी प्रशंसा भगवान श्री रामकृष्ण देव भी करते हैं। इसलिए हम लोग गोत्र बोलते हैं। कोई संत के पास हम जाते हैं तो अपना परिचय अपने गोत्र से दिया जाता है। हम क्या करते हैं, हमारी क्या संपत्ति है, उससे परिचय दिया जाता नहीं है, मर्यादा होती है। देखिए, अब भगवान को लेकर के वसुदेव जी गोकुल में पधारे और सीधे यशोदा जी के कक्ष में जाते हैं। सब लोग सो गए हैं, भगवान को रख दिया। अब माया वहां पर है। भगवान ने कारागृह में वसुदेव जी को कह दिया था कि यशोदा जी से माया निकली है, उसको ले आना, और वो माया को कंस मारने जाएगा, माया निकल जाएगी कंस के हाथ से। इसलिए वसुदेव जी माया को रखते हैं और भगवान को वहीं पर, माया को अपनी टोपरी में रखते हैं, भगवान को यशोदा जी के पास छोड़ते हैं। अब वसुदेव जी की आंखों में अश्रु है। प्रभु, अभी भी मुझे माया का स्वीकार करना पड़ रहा है तुम्हें छोड़ करके। यहां पर दो दो भाव प्रदर्शित होते हैं, समझिए भाव को। भक्त किसे कहते हैं, अपने भगवान के लिए वो माया का भी स्वीकार करने के लिए तैयार है। तो वसुदेव जी भगवान पुत्र के रूप में प्रकटे हैं, तो अपने पुत्र रूपी भगवान की रक्षा के लिए वसुदेव जी माया का भी स्वीकार करते हैं। देखिए कितना अद्भुत सिद्धांत है। और वसुदेव जी माया को लेकर फिर आते हैं, और जब माया टोपरी में रखी गई तो जैसे कारागृह में वापस आए, वापस बेड़ियां लग जाती है, कारागृह के दरवाजे बंद हो जाते हैं। अब माया आई, वसुदेव जी ने माया को लेकर के आए तो माया ने रोना शुरू किया। जैसे माया रोती है, द्वारपाल जो थे वो खड़े हो जाते हैं, उनको पता चला अरे 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 देवकी का 8वां गर्भ हुआ है। समाचार दिया बस कंस को, कंस दौड़े दौड़े आता है। और अब देवकी जो है पहली बार कंस के पैरों में पड़ी है। अब देवकी देखिए क्यों ये सब कर रही है। देवकी ने बहुत प्रार्थना की कंस को कि भैया इसको छोड़ दो तुम। कंस उसकी सुनता नहीं है। क्यों प्रार्थना की है? क्योंकि देवकी को कहीं भय है, वात्सल्य है ना, कि इसके प्रति मैं यदि रोऊंगी नहीं तो कंस को कहीं डर लगेगा कि ये तो एक और पुत्री है, कोई पुत्र हुआ था उसको उन्होंने गोकुल में रख करके आ गए हैं। ये सब भय न लगे, ये सब शंका कंस के मन में न जगे, इसलिए देवकी कंस को प्रार्थना करिए, अरे भैया इसको छोड़ दे, तो पुत्री है, मेरा 8वां गर्भ है, इसको छोड़ दे, वो तुम्हारा क्या बिगाड़ेगी। देवकी कंस को पुनः पुनः प्रार्थना करती है, कंस सुनता नहीं है। कंस ने माया को खींचा,
देवकी के हाथ से और जोर से पत्थर पर पटकने जाता है। तो माया क्या हुई? माया किसी के हाथ में आज तक आई नहीं है। माया आकाश में उड़ गई और अपना स्वरूप प्रकट किया है, अष्टभुजा स्वरूप के। बोलो महामाया की जय। हम लोग यहां पर हर रोज जो महामाई शब्द बोलते हैं वो बंग देश में तंत्र भी है, तंत्र प्रधान शब्द है महामाया। तंत्र में भगवती को महामाया का स्वरूप गिना गया है। ये भगवान की महामाया है। और देखिए, जब भगवान ने महामाया को आदेश दिया था कि तुम यशोदा जी के कोख से जन्म धारण करना, अब जब महामाया को काम सौंपा गया, किसी को हम काम सौंपेंगे तो बताना पड़ेगा ना, भाई तुमको तुम जरा हमारा एक थोड़ा काम कर दोगे? बोले हाँ कर देंगे जी। तो क्या कहेंगे हम? अच्छा थोड़ा कुछ खा भी तो लो, मिठाई ले लो, हमारे पास ये कुछ चीज है वो भी तो ले लो। हम लोग करते हैं ना। भगवान ने कह दिया, जाओ महामाया, तुमने हमारा ये काम किया है, जगत में तुम्हें अष्टभुजा, तुम दुर्गा, काली, शिवा, इस सब स्वरूप में तुम्हारी पूजा करेंगे जगत। और महामाया वहां पर अष्टभुजा के रूप में प्रकट हुई है। सब लोग महामाई की स्तुति कर रहे हैं। हमारे गुजरात में बहुत सुंदर स्तुति है। हमें जितनी प्रांतीय भाषाओं का थोड़ा बहुत ज्ञात है, हमने ऐसी स्तुति देखी नहीं है। आप सब लोग वो स्तुति जानते होंगे जो इस अद्भुत गुर्जर देश से है। विश्वंबरी अखिल विश्वतणी जनेता, विद्याधरी वदनमा वसजो विधाता, दुर्बुद्धिने दुरकरी सदबुद्धि आपो, मां पाहि ओम भगवती भव दुख कापो, भूलो पड़ी भवरणे भटकूं भवानी, सूझे नहीं लगी रखो ये दिशा जवानी, भासे भयंकर बड़ी मनना उतापो, मां पाहि ओम भगवती भव दुख कापो। अद्भुत स्तुति है ये। ईश की कृपा से हमको महात्मा जी के चरण में बैठ करके, उनके आशीर्वाद से उन्होंने हमको ललिता सहस्त्र नाम सिखाया। पूज्यपाद स्वामी अमृतानंद जी महाराज ने उनके चरणों में बैठ करके हमको शास्त्र अध्ययन करने की प्रेरणा मिली, उन्होंने सिखाया। हमारे शास्त्र के गुरु पूज्यपाद स्वामी अमृतानंद जी महाराज है, अद्भुत ज्ञानी। अभी सेवानिवृत्त होकर के बंगलुरु के अंदर में हलासुर आश्रम के अंदर में वो निवासित है। ललिता सहस्त्रनाम एवं चंडी पाठ का भी बहुत महत्व समझाया, जिसे हम लोग दुर्गा सप्तशती कहते हैं। और ये स्तुति जो है, विश्वंभरी अखिल विश्वतणी जनेता, विद्याधरी वदनमा वसजो विधाता, दुर्बुद्धि ने दूर करी सदबुद्धि आपो, मां पाहि ओम भगवती भव दुख कापो। जिन जिन को आता है इस स्तुति, अद्भुत स्तुति है मां की। हम तो गदगद हो जाते हैं जब ये स्तुति करते हैं, बलिहार हो जाते हैं। जिसके रचयिता है उनके चरणों में हम मुहुर मुहुर वंदन करते हैं, साष्टांग। क्या अद्भुत भाव प्रकट किए हैं। जब तक अंतःकरण पूर्ण रूप से पवित्र नहीं होता है, तब तक ये भाव प्रकाशित नहीं होते हैं। सामान्य जीव के अंदर में ये भाव नहीं आवेंगे। माया हाथ से चली गई, कंस को अब पछतावा होता है। कंस कहने लगा, आप देखिए क्या करूं, ये देवताओं ने मेरी मति को भ्रम कर दिया था। अब देखिए, कंस असुर वेदांत समझ आता है। वेदांत के दो प्रकार बताए हैं आचार्यों ने, एक है असुर वेदांत और एक है दैव वेदांत। जब अपनी की हुई भूल को हमको जब उसके ऊपर ढकना है, ढांक पिछोड़ा करना है, तब जो वेदांत का प्रयोग किया जाता है उसको असुर वेदांत कहा जाता है। कंस यहां पर असुर वेदांत बोल रहा है। हिरण्यकशिपु ने भी असुर वेदांत कहा था। अपनी माता एवं माता को जब हिरण्याक्ष का वध किया भगवान ने, मुसीबत आए तब दूसरों को हम वेदांत का उपदेश दे, लेकिन अपने जीवन में न उतरे, उसे असुर वेदांत गिना गया है।
अब कंस कहता है उसमें उन लोगों का भाग्य ही ऐसा था, समझ लीजिए आप। अब हम क्या कहे। कंस बार बार यह कहता है, देखिए आप कुछ अन्यथा रूप से मत लीजिए। वसुदेव देवकी के बारे में हम पहले कह चुके हैं। वसुदेव देवकी अद्भुत क्षमा की मूर्तिमंत स्वरूप है, सहिष्णुता का मूर्तिमंत स्वरूप है। वसुदेव देवकी संत के संसर्ग में आने से कंस को ये बुद्धि का निर्माण जैसे हुआ है। भिन्न भिन्न आचार्यों ने अनेक उत्प्रेक्षाएं लिखी है इस घटना के ऊपर में, हम उसके गुणार्थ में नहीं जाएंगे। कंस ने दोनों को बेड़ियों से मुक्त कर दिया, कारागृह से मुक्त कर दिया। कंस रात्रि में अपने मंत्रियों के साथ ये जो घटना घटी हुई है उसका वर्णन करता है। सब असुर एक साथ कहते, आप चिंता मत कीजिए, वो विष्णु आपका क्या कर लेगा, आप तो बलवान हैं। अरे वो विष्णु तो आपसे भागा भागा फिरता है, आप नहीं जानते, आप चिंता मत कीजिए। उसने कह दिया कि तुम्हारा काल प्रकट हो गया है, आप महाराज चिंता मत कीजिए। पूरे व्रज क्षेत्र के अंदर में 3 साल से कम उम्र के जितने भी बच्चे हैं उनको हम मरवा डालते हैं। बस कंस ने अपनी बहन पूतना को आदेश दिया है कार्य करने के लिए। अब देखिए कंस की मति फिर से बिगड़ी, संग दोष। इसलिए रंगदूत महाराज कहते हैं, रंगे पटरंगाय छ संगे लागे रंग माटे निह संगे थये करवो वा सत्संग। जिस रंग में हम कपड़ा डुबोएंगे उस रंग का कपड़ा हो जाता है। जिसके साथ हम चलेंगे, बैठेंगे, उठेंगे उसके विचारों की असर हमारे पर पड़ती है। इसलिए अच्छा सत्संग न मिले तो निसंग रहिए, सत्संग न मिले तो निसंग रहिए, लेकिन कुसंग में मत जाइए। अब चले, हमें तो आज नंदोत्सव में प्रवेश करना है। अब देखिए स्वजनम, क्षमा कीजिए, नारायण 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 नारायण। हम गोकुल में चले। गोकुल में भगवान आ चुके हैं। अब सारे गोकुलवासी सो रहे हैं। देखिए, अब देखिए हम आपको एक बात बता दें, हमको अन्यथा रूप से मत लीजिएगा। भागवत की 10वें स्कंद की लीलाओं को समझना है तो बहुत सारे अन्यान्य अद्भुत ग्रंथों का आश्रय लेना पड़ता है। गर्ग संहिता है, रूप गोस्वामी ने जो अद्भुत भागवत की टीका लिखी है, वल्लभाचार्य महाप्रभु जी ने जो टीका लिखी है, भगवान श्रीधर स्वामी ने जो टीका लिखी है, आनंद वृंदावन चंपू, उसका भी हमको आश्रय लेना पड़ेगा। गोपाल चंपू का भी आश्रय लेना पड़ेगा। अनेकों ग्रंथ को लेकर के जब भगवान की दिव्य लीलाओं को हम चिंतन करते हैं ना तो हृदय आनंदित हो जाता है। अब भगवान तो आ गए, गोकुल तो सारा सोया हुआ है। देखिए भगवान कहते हैं मैं प्रकट हुआ हूं और आप लोग सोए हुए हैं। भगवान सबको जगाते हैं, यहां पर उल्टा हो रहा है। मथुरा से उल्टा हो रहा है। मथुरा में भगवान ने सबको सुला दिया, किसी को खबर दिया नहीं कि मेरा प्रकटीकरण हो चुका है। लेकिन गोकुल में सब सो रहे हैं, अवस्था सेम है। लेकिन यहां पर भगवान अपने भक्तों को उठा रहे हैं। कैसे? क्रंदन करके रो रहे हैं। भगवान ने रोना शुरू किया, अरे मैं आ गया हूं जीव, तुमको पता तक नहीं चल रहा है। भगवान ने रोना शुरू किया है। समझिए, ये हो गई स्वजन मोहिनी माया। गोकुल वाली माया स्वजन मोहिनी माया है। और स्वमोहिनी माया को भी ले लेते हैं साथ साथ में। चलिए, वो आएगी जब हम रासलीला का प्रसंग देखेंगे। देखिए, रासलीला हो रही थी। रासलीला ऐसा मत समझिए केवल शरद ऋतु में ही हुई, हाँ, और कोई एक काल में हुई है। जो एक काल में होता है उसका नाश होता है। रासलीला कोई एक काल में हुई नहीं है, वो अनादि एवं अनंत है। ग्रीष्म काल था, प्रभु रासेश्वरी, व्रजेश्वरी और अन्यान्य गोपियों के साथ अद्भुत रास रचा रहे हैं। और भगवान ने फिर लीला की। हमारा तो नटवर है ना ये। भगवान अदृश्य हो गए, गोपियां घबरा गई।
दौड़ी दौड़ी रासेश्वरी के पास जाती है। अरे प्रभु चले गए, कहां चले गए? हमारा प्राण प्रिय, हमारा प्राण प्रिय चला गया, हमारा नीलमणि चला गया। रासेश्वरी कहते घर लो, घेर लो पूरे व्रज को इसी क्षण। हमारे प्राण प्रिय नीलमणि व्रज क्षेत्र से बाहर नहीं जाने चाहिए। गोपियों ने वृत्त बना करके, एक वृत्त बना करके पूरे व्रज क्षेत्र को घेर लिया और ढूंढने लगे भगवान को। अब भगवान घेर गए हैं, समझिए, देखिए प्रेम की महिमा है, उसके गुणार्थ बहुत है, हम केवल आपको अभी सुना रहे हैं। अब भगवान को घेर लिया गया, भगवान पकड़ में आने वाले हैं। भगवान ने क्या किया? चतुर्भुज रूप धारण कर लिया। अब गोपी ढूंढ रही है, देखा कोई चतुर्भुज रूपधारी कोई देवता गोकुल में बैठे हुए हैं। गोपी आते, पाए प्रणाम करते, बाबा पाई लागू, आप क्या गोकुल में ही रहते हैं? बोले हाँ। सिर हिला दिया। गोपी सोचती है आज तक कभी गोकुल में कोई चतुर्भुजधारी देवता नहीं आया, ये कौन आया चतुर्भुजधारी देवता? भागी भागी जाती है, व्रजेश्वरी को कहती है, रासेश्वरी को कहती है। रासेश्वरी कहते चलो चला जाए। दौड़े दौड़े सब आते हैं। अब तो भगवान पकड़ में आ गए। भगवान ने अपना स्वरूप प्रकट कर दिया, स्वमोहिनी माया, विमुख जन मोहिनी माया, स्वजन मोहिनी माया और स्वमोहिनी माया भगवान ने प्रकट कर दी अपने। तो चलिए, अब भगवान रोते हैं और जहां भगवान ने रोना शुरू किया, सब परिचारिकाएं, सब गोपियां, समझिए, और रोहिणी मां रोहिणी एकदम जग जाते हैं। अरे जिस घड़ी की प्रतीक्षा थी वो घड़ी आ गई। जहां देखते हैं तो यशोदा जी के कक्ष के अंदर में से अद्भुत तेज आ रहा है। देखा बाल मुकुंद जो लाला है, वो लाला नीचे गिरा हुआ है, अकेला है, रो रहा है। और जहां रोहिणी और गोपिकाएं, अन्य गोपिकाएं देखते हैं, खुली आंख से समाधि लग गई है। देखिए, हम इतना तो कह देंगे आपको, ये नंद उत्सव ध्यान का विषय है। भगवान के प्रत्येक बाल्य लीला ध्यान का विषय है। रोहिणी मां के सहित सभी गोपिकाएं भगवान को देखते ही खुली आंख से समाधि लगी है। कहीं पर 10वें स्कंद में समझ लीजिए, गोप गोपिकाओं को आंख बंद करके समाधि नहीं लगती है। आंख बंद करके एक बार ली समाधि एक व्रज लीला में है नहीं। श्री रामकृष्ण देव ने कहा ना, आंख बंद करे तभी ईश्वर, और खुली आंख से ईश्वर नहीं। सेम वही सही सेम सिद्धांत को प्रकट किया है श्री रामकृष्ण देव ने। इसलिए यहां कोई गोपी को आंख बंद करके समाधि लगानी नहीं है। ये प्रेम सन्यासिनी है, सब कोई सामान्य नहीं है। और गोप गोपिकाएं कोई पुरलिंग नहीं है, कोई स्त्रीलिंग नहीं है, कोई इतर लिंग नहीं है। जो अपनी प्रत्येक इंद्रिय से भगवान का स्मरण करे उसका नाम है गोप एवं गोपी। जो सबको यश दे उसका नाम है यशोदा, जो सबको आनंद दे उसका नाम है नंद। सब लोगों ने देखा कि आह अद्भुत बालक है, तमद्भुतम बालकम अम्बुजे क्षणम, क्या अद्भुत बालक है। देखते ही समाधिस्थ हो गई। जो सेविका थी, जो गोपियां यशोदा जी की सेवा में थी, देखते ही समाधिस्थ हो गई है। अद्भुत, किसी को कुछ भान नहीं रहा। रोहिणी जी भी देख देख कर आंख खुली आंख से समाधिस्थ हो गई है। अब भगवान कह रहे, अरे मैं रो रहा हूं और आप लोगों को समाधि लगा रहे हैं जी। अब श्री कृष्ण से रहा नहीं गया, भगवान ने और जोर से रोना शुरू किया। माया को आदेश दिया, इनकी समाधि को तोड़वाओ। स्वजन मोहिनी माया है ना भाई, समझिए। और रसिकों ने सुंदर रस लिया, यह ध्यान का विषय है। और रोहिणी जी की समाधि जैसे खुली आंख से टूटती है और रोहिणी जी किंग कर्तव्य मूढ़ हो जाती है। अरे क्या हो गया, क्या हो गया। सब गोपिकाओं को पकड़ करके डंडोलती है। अरे क्या कर रही हो, अरे जल्दी जाओ, शुभ समाचार दो, अत्र तत्र सर्वत्र। सब दौड़ती है, पास में आती है। समझिए, कुछ कुछ गोपिकाएं चली गई व्रजनंदन को समाचार देने के लिए, कुछ गोपिकाएं चली गई अन्य अन्य गोपजनों को, गोपियों को समाचार देने के लिए। अरे आज आनंद में वो बावरी बन गई है, गोकुल में वो कह रही है, अरे सुखी सुनो सुनो सुनो। क्या सुंदर पद लिखे गोपाल चंपू के अंदर में, अद्भुत पद लिखे हैं। आनंद वृंदावन चंपू में भी अद्भुत पद लिखे हैं। अरे सखी सुनो, आज आनंद की घड़ी है।
इतना सुंदर आनंद हुआ, बावरी बन गई है। और जो ये समाचार सुनता है सब बावरे बन गए हैं। यहां पर नंद बाबा का सुंदर वर्णन है। हम अन्यान्य ग्रंथ से ये बात बताते, मूल भागवत में नहीं है, क्योंकि हमारा तो हमने जो पहले कहा अद्भुत ये ध्यान का विषय है। नंद बाबा को रात्रि के प्रथम पहर के पश्चात स्वप्न आता है। उनके घर में जैसे एक अद्भुत स्वरूप लेकर के एक बालक आया है, अद्भुत स्वरूप है उसका। आनंदित हो गए उसको देख से, जैसे देखने से ही भीतर में अजस्र आनंद की धाराएं छूट रही है। इतना सुंदर स्वरूप, आहा हा, पीला चोला पहना है, पांव में नुपुर है, हाथों में बाजू है, करधनी पहनी हुई है, गले में सुंदर सी मोती सी माला है, मस्तिष्क पर मयूर पिच्छ है। करारविंदे न पदारविंदम मुखारविंदम भिनवेशयन्दम वटस्य पत्रस्य पूठे शयानम बालं मुकुंदम मनसा स्मरामि। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। जिह्वे पिबस्वा मृतमेतदेवं गोविंद दामोदर माधवेति। अद्भुत दर्शन करते करते नंद बाबा को होता है जैसे मेरे नारायण स्वयं यहां पर प्रकट हुए। नंद बाबा बालक को देखकर अत्यंत आनंदित हो गए। हृदय में आनंद की अजस्र धाराएं बहने लगी। अरे आनंद की धारा इतनी बही कि उनकी आंख खुल गई। नंद बाबा का नियमतः प्रातः काल गोष्ठ में चले जाते थे, गौशाला में। नंद बाबा उठ करके दौड़े दौड़े गए गौ माता की सेवा करने के लिए। अद्भुत स्वप्न आया है, आनंद की अजस्र धाराएं बह रही है। गौशाला में जाकर के गैयों को, गौ माता को वंदन करते पुनः पुनः। और गौ माता की सेवा करते करते नंद बाबा कहते हैं, मां आप लोगों की सेवा करने के लिए मुझे एक संतान दीजिए। नंद बाबा ने वंश चलाने के लिए संतान की प्रार्थना नहीं की है, समझिए। वंश चलाने के लिए संतान को जन्म नहीं दिया जाता है। संतान को जन्म इसलिए दिया जाता है जो शुभ कार्य माता पिता ने शुरू किया है, उन्हें मालूम है कि आज नहीं तो कल हम इस संसार को छोड़ के जाएंगे। हमारे चले जाने के पश्चात भी इस शुभ कार्य का अंत नहीं होना चाहिए संसार में, इस शुभ कार्य चलता रहे, इसलिए संतान को जन्म दिया जाता है, शास्त्र समझाता है। नंद बाबा गौ माताओं की पूजा कर रहे, उतने में खुली आंख से देख रहे, आहा वही बालक जिसका सुंदर अद्भुत दर्शन हुआ था स्वप्न में, अरे वह आ गया पीला चोला पहन करके, नुपुर की सुंदर आवाज आ रही है। नंद बाबा उसे देखते ही सब कुछ अपना भान भूल चुके हैं। घुटनों के बल पर वो आ रहा है नंद बाबा के सामने। मस्तिष्क पर मयूर पिच धारण किया है, गले में सुंदर मोती सी माला है, हाथों में बाजू है, करधनी पहनी हुई है। अद्भुत सौंदर्य है उसका। नंद बाबा दौड़े दौड़े उसको पकड़ने जाते, तब तक तो फिसल गए, गौशाला में फिसल जाते हैं। बालक हाथ में नहीं आता है, फिसल जाते हैं, अपने आप को संभालते हैं, तब तक तो गोपी आ जाती है, समझिए। और आते ही गोपी ने जो समाचार दिए, नंद बाबा को लगा जैसे हठात किसी ने उनके कर्ण के अंदर में अमृत ढाल दिया हो। और गोपी कहते, बाबा बाबा लालो भयो है, समझिए। जहां नंद बाबा ने अपने कर्ण से समाचार सुने, उनको लगा कि जैसे आहा मेरे कानों में किसी ने अमृत भर दिया एकदम। और नंद बाबा समाधिस्थ हो गए खुली आंख से, और सोचने लगे वो बालक तो नारायण के जैसा लगता है, मेरे इष्ट नारायण है, नारायण के जितना सुंदर बालक हुआ है जैसे मेरे यहां।
अरे समाधि के अंदर में यशोदा जी से बात करते हैं, अरे मुझे जो दर्शन हुआ है क्या तुम्हें दर्शन हुआ है उस बालक का? यशोदा जी कहती है हां मुझे भी हुआ है, मैं आपको शर्म के मारी कभी कह ही नहीं हूं। नंद बाबा कहते मेरे नारायण के जैसा वो पुत्र लगा मुझे, जैसे नारायण स्वयं मेरे घर पधारे हैं। नंद बाबा आनंद के अतिरेक में बह गए। अरे आनंद नहीं, यहां तो आनंद का समुद्र आ गया, आचार्य कहते। और समुद्र के अंदर में नंद बाबा जैसे आनंद के समुद्र में भंवर बन गए हैं, और भ्रमर बन करके समुद्र के आनंद के समुद्र का आनंद ले रहे हैं। परमात्मा का स्वरूप है स अनिर्वचनीय आनंद स्वरूप, स अनिर्वचनीय प्रेम स्वरूप, रसो वै सह। गोपी जब नंद बाबा की अवस्था देखती है उसको वहीं पर समाधि लग जाती है। गोपी को भी, नंद बाबा समाधिस्थ है खुली आंख से, गोपी भी समाधिस्थ है। क्या बताए, इसका वर्णन अधिक नहीं करेंगे। दौड़े दौड़े बाद में नंद बाबा की बहन सुनंदा जी आते हैं और नंद बाबा के पास आकर कहते अरे बाबा बाबा लालो भयो है। लाला शब्द जो है वो संस्कृत भाषा में है। यहां लाला शब्द प्रयोग होगा वो उत्तर भारत और बिहार के अंदर में जो लाला बोलते हैं वो लाला शब्द नहीं है। लाला शब्द का अर्थ समझिए, जो लालन करने योग्य है वो लाला है। संस्कृत भाषा की विशेषता है, उसके धातु रूप से उसका अर्थ निकाला जाता है। जो लालन करने योग्य है वो लाला है। नंद बाबा ने अद्भुत दर्शन किए। सुनंदानंद जी कहते चलिए जल्दी से स्नान कीजिए। नंद बाबा दौड़े दौड़े स्नान करने जाते हैं और यहां पर गोपी बावरी बनी है, सबको समाचार दे रही है। और गोपी की अवस्था बताए, क्या बताए। गोपी के हाथ कहते आज हम सबसे धन्य हैं, आज भगवान हमारे हाथ में आने वाले हैं। गोपी के पांव कहते अरे नहीं, हम सबसे ज्यादा धन्य हैं, क्योंकि आज तक हम संसार की वासना के लिए भागे, आज भगवान से मिलने के लिए हम भागने वाले हैं। अरे गोपी के मस्तिष्क में जो पुष्प है वो पुष्प कहते गोपी आज हम तुम्हारे मस्तिष्क पर रहने योग्य नहीं है, आज तो तेरे चरण में हम रहेंगे, क्योंकि तुम भगवान के दर्शन के लिए जा रही हो। हजारों जन्म से जो ब्रह्म संबंध विच्छेद हुआ था वो ब्रह्म संबंध आज पुनः स्थापित होने जा रहा है। गोपी के नेत्र कहते सबसे भाग्यवान तो हम हैं, अरे हम भगवान का दर्शन करेंगे। गोपी का हृदय कहता है जी ना, भाग्यवान तो हम हैं, जब तक हम पिघलेंगे नहीं आप किसी को आनंद प्राप्त नहीं होगा। गोपी बावरी बावरी दौड़ी है, हाथ में जो आया वो लेकर के दौड़ी है। आचार्यों ने भिन्न भिन्न परंपरा से इसका वर्णन किया है। गोपिकाएं दौड़ करके यशोदा जी के कक्ष के बाहर पास आ जाती है। देहरी के बाहर खड़ी है और जहां देखती कि यशोदा जी के हाथ में, अरे नंद नंदन यशोदा नंदन को देखती है, एक साथ गोपियों को खुली आंख से समाधि लगी है। आप वो मानव इस दृश्य को अपने हृदय में बिठा लो। यशोदा जी कहती है बाबरी भीतर आ जाओ, आज तुम लोगों के आशीर्वाद से मेरे घर पुत्र का जन्म हुआ है, जिसको जो ले जाना वो ले जाओ। अरे गोपी के कानों में कोई शब्द नहीं पड़ते हैं। गोपिकाएं यशोदा जी के हाथ में गोदी में जो नंद नंदन यशोदा नंदन साक्षात ब्रह्म स्वरूप जो प्रकट हुए उसको देखकर के गोपिकाओं को समाधि लग चुकी है। जो ब्रह्म संबंध हजारों जन्म से विच्छेद हुआ था उस ब्रह्म संबंध की आज पुनः स्थापना होने वाली है। गोपिकाएं वृत्ताकार खड़ी हो गई है और यशोदा जी कहते आओ आओ, तुमको जो ले जाना हो ले जाओ। गोपिकाओं के कर्णों पर वो शब्द पड़ते नहीं है। गोपिकाओं के अश्रुओं से नेत्रों से अश्रु की धारा बहती है। अद्भुत दृश्य है। अब यशोदा जी अद्भुत शब्द का प्रयोग करती है। वो क्या बोलती है वो आने वाले सत्संग में देखेंगे। आज समय की मर्यादा पूर्ण होने को आई है। भगवान आद्य शंकराचार्य एवं आज भगवान आद्य शंकराचार्य की जन्मतिथि भी है। उनके ऊपर में स्तोत्र की आवृत्ति करके हम इस आज के सत्संग की पूर्णाहुति करेंगे। श्रीमद भगवत पूज्य पदेश्वर वैदिक मार्ग स्थापक शंकर शिवावतार श्रीमच्छंकर
किंकरदरहर त्राहि यतीश्वर शिव गुरु सद्गृहावतीर्ण मोहांतक जन शिक्षक तारक दांत खंडित पंडित संहित मंडित मंडन दुरमित पुरसांत विजिता संगत शास्त्र सम्मत सगतौ बौद्धाधिकराद्वांत प्रस्थानत्रय भाष्य कृतद्वय मत संस्थापक दृढ़ सिद्धांत वृषभुक मठान्यो दिक्षु मठान कृतवा चतुरस्तत्र चतुरः सुरेश्वराचार्य प्रमुखान चतुरान्यो जयदो शिष्यांस्तूरः श्रीमत परमहंस परिव्राजिक श्रीमत् शंकराचार्य मशोकम वासुदेव यतिर्नमति भक्त्या स्तुत्वा यथामति पावितलोकम स्तुत्वा यथामति पावितलोकम्। ओम शांति 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 हरि ओम दत्सत्। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। कृष्ण कन्हैयालाल की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान श्री राम कृष्ण देव की जय। भगवान आद्य शंकराचार्य की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर।